नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत मैं कर रहा हूं एक बड़ी खबर से। खबर यह है कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत गए हैं। जी हां, हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत गए हैं। ये लड़ाई हमने जीत ली है। आप कहेंगे कि संदीप चौधरी पगला गए हो क्या? क्या कह रहे हो? 82,000 से ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है। चीन से भी आगे अब हमारा आंकड़ा हो गया है। तीसरा लॉकडाउन खत्म होते होते हम लाख के करीब पहुंच जाएंगे और आप कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ हमने लड़ाई जीत ली। जी हां, ये मैं कह रहा हूं और कह किस लिए रहा हूं, लगता ऐसा ही है। जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ऐसा लगता है कि लड़ाई तो खत्म हो गई, जीत ली हमने। क्योंकि अब लड़ाई किस बात पर हो रही है? कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं, लड़ाई इस बात पर हो रही है कि जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, ट्रेन के जरिए जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार कह रही है राज्य सरकार नहीं लेना चाहते। खास कांग्रेस शासित जो राज्य हैं और पश्चिम बंगाल भी जोड़ दिया जाता है। रेल मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हम भेजने को तैयार हैं मजदूरों को, लेकिन ये लोग लेने को तैयार नहीं। फिर बाकायदा पूरी तफसील के साथ कि हमने 1,16,92,530 रुपए, समझिए इस बात को, यह पूरा चिट्ठा जारी करते हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। 1,16,92,530 रुपए हमने दे दिए हैं रेलवे को। हम तो चाहते हैं और ट्रेनें चलें। ये युग, ये संकट काल, ये संक्रमण काल, हम बातें कर रहे हैं 20-20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की, और मजदूरों के नाम पर कि हमने 1,16,00,000 रुपए खर्च कर दिए, इस बात की भी ताल ठोकी जा रही है। इस पर भी तालियां बटोरने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ये तो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री की बात हो गई। मैं अभी हेमंत सोरेन का भी आपको बयान सुनवाने वाला हूं। एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हिंदू मुसलमान भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी अपने राज्यों में ट्रेन को आने नहीं दे रही, पर हां, जो अजमेर में फंसे हुए लोग हैं, जो जियारत करने गए थे, मतलब मुसलमान थे, उनको लाने में बड़ी दिलचस्पी है। तो ये हाल है हमारा। कोरोना की लड़ाई जीत ली ना हमने, तो हम बाकी बातों पर लड़ने लग गए हैं। ये आलम है। बयान सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। इतने वरिष्ठ मंत्री होके इतना सफ़ेद झूठ बोलेंगे, ये उम्मीद मैंने पीयूष गोयल जी से नहीं किया था। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि देश के शीर्ष में बैठे हैं और जिम्मेदार मंत्री हैं और इस प्रकार से बयान करेंगे, ये उम्मीद मुझे नहीं थी। इनसे पूछिए कि क्या इन लोगों ने अपने विवेक के अनुसार मजदूरों के लिए ट्रेन का प्रारंभ क्या इन लोगों ने अपने स्तर पर किया, कि हम लोगों के लगातार प्रधानमंत्री जी के आग्रह मौखिक रूप से, लिखित रूप से करने के बाद दिया? और यह हालत तब है दर्शकों, जबकि इतनी तस्वीरें, इतनी खबरें सामने आ चुकी हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं, कार्यक्रम के दौरान भी तस्वीरें दिखाऊंगा। मजदूर फंसे हुए हैं, पैदल जा रहे हैं, दिल का दौरा पड़ रहा है, सांस तोड़ देते हैं, भूखों दम तोड़ देते हैं। कोई ट्रेन में लदा हुआ है, ट्रेन नहीं मिल रही तो ट्रक में जा रहा है, पैदल चल रहा है, साइकिल पे जा रहा है, तिपहिए पर जा रहा है, ऑटो में जा रहा है, कोई रेल के नीचे आकर कट रहा है। और यहां पर हम राजनीति कर रहे हैं। और अब तक पिछले 2 हफ्तों में 1,000 श्रमिक ट्रेनें चली हैं, 12 लाख मजदूर गए। सिर्फ बिहार की बात करें ना, वहां पर 28 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर किया कि हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। 12 लाख मजदूर वापस गए।
और बिहार में ही 1 करोड़ से ऊपर है। कुल मिलाकर 4 करोड़, आंकड़े अलग अलग हैं, 4 करोड़ से 6 करोड़ मजदूर वापस घर जाना चाहते हैं। कुछ कहते हैं यह आंकड़ा 10 करोड़ तक भी है। लेकिन हम राजनीति से ऊपर उठने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मजदूर सड़क पर, राजनीति चरम पर, और कोरोना काल में क्या है रेल का खेल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ, टीएमसी के नेता शुभांकर भट्टाचार्य और एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो नलिन, जिस बयान से मैंने शुरुआत की वही मेरा सवाल है। मतलब कोरोना से तो लड़ाई हम जीत गए, तो अब आपस में लड़ लेते हैं, अब थोड़ी राजनीति करते हैं। कांग्रेस बीजेपी की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, अब राजनीति कर लेते हैं, कोरोना को तो हरा दिया। यही हाल है ना? आपका आकलन हो सकता है संदीप जी, आपका अधिकार भी है, लेकिन राजनीति असाइड, मजदूरों की जो और श्रमिकों की जो माइग्रेंट लेबर है उसको लेके जो फैक्ट्स हैं उसको अगर आगे रखा जाए तो वो राजनीति कैसे? क्योंकि लगातार भाजपा के ऊपर में आरोप लग रहे कि भाजपा केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही। तो जब रेल मंत्री पीयूष जी आते हैं, बताते हैं कि 1000 ट्रेन हो गए और उसमें से 12 लाख लोग आज अपने घर पहुंच गए या राज्यों में पहुंच गए, तो वो जब फिगर्स दे रहे हैं तो ये क्या राजनीति? यूपी नहीं, ये फिगर्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिगर तो मैंने भी दी नलिन। वो ये कह रहे हैं और खास नाम लेकर कह रहे हैं नलिन कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और बंगाल वाले ट्रेन चलाने को तैयार नहीं है जी। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो मैं वही आपको समझा रहा था और मेरा ये बयान खत्म हो जाए तो उसमें ये आपका जवाब अपने आप ही आ जाएगा। 486 ट्रेन यूपी अकेली गई है, 254 बिहार, छत्तीसगढ़ में 2 और बंगाल में 9। तो पहले समझिए ट्रेन चलते कैसे ये, जिस राज्य में लोगों को पहुंचना है, मतलब डेस्टिनेशन स्टेट, मतलब किस कोई व्यक्ति को बंगाल जाना है तो बंगाल को ट्रेन की परमिशन मांगनी पड़ती है कि ट्रेन चलाइए, लिखना पड़ता है कि रेलवेज को आप ट्रेन चलाइए। कब लिखना पड़ता है? जब भेजने वाले राज्य से उनकी बात हो जाती है, 2 राज्य तय करते हैं तो फिर ट्रेन चलती है। तो बंगाल में अगर 2 ट्रेनें आज तक पहुंची, 9 पहुंची, या छत्तीसगढ़ में 2 पहुंची, इसलिए क्योंकि बंगाल ने कभी ट्रेन मांगी नहीं। फिर ममता जी कह रही है 105 चलाएंगी हम, वो है 30 जून तक। आप खुद बता रहे हैं कोई आंकड़े 4 करोड़ है, तो यूपी में कैसे 486 पहुंच गए? और बिहार नहीं, पर यहां पर जो आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं सिलसिलेवार तरीके से चलता हूं ताकि कोई दर्शकों के मन में कंफ्यूजन ना हो। आप कह रहे हैं कि वहां पर 9 ट्रेनें चली, यहां पर बाकायदा ये 14 ट्रेनों का कि जो पैसा दे दिया 1,16,92,530 की, हमने 30 ट्रेन की इजाजत मांगी थी, हमें 14 की ही मिली है। भूपेश बघेल कहते हैं कि रेल मंत्री जी आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। टोटल ट्रेन्स कितनी है? टोटल ट्रेन्स आपकी चल रही है 1200, जिसमें एक फिक्स्ड है कि 300 पर डे चलती है, ऐसे कुछ उनका फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में आप अंत में जाकर अगर अप्लाई करेंगे फिर कहेंगे जी मुझे परमिशन आपने दिया नहीं, तो ये राजनीति नहीं है क्या? मैं कह तो रहा हूं 486 कैसे पहुंच गई यूपी और कैसे पहुंच गए 254 बिहार, लेकिन छत्तीसगढ़ 2 क्यों आज तक पहुंचे? तो सवाल नहीं, वो कह रहे हैं 14 चली हैं, हमें अब तक सिर्फ 14 ट्रेनें मिली हैं, 30 की हमने इजाजत मांगी। पर मैं ये निट पिकिंग में नहीं जा रहा हूं। सवाल जो आपने किया, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। 1 मिनट नलिन जी। सुप्रिया श्रीनेठ, अगर यूपी में 484 ट्रेन चल सकती हैं, 250 से ज्यादा ट्रेन बिहार पहुंचा सकती हैं मजदूरों को, आप यहां पर 14 ट्रेनों का डंका पीटेंगे और यहां पर 1,16,00,000 बहुत बड़ी रकम खर्च कर दी भूपेश बघेल ने, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी दे दी। ये क्या राजनीति हो रही है सुप्रिया? संदीप जी, सबसे पहले तो आंकड़ों को समझना जरूरी है। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि यूपी और बिहार के जो माइग्रेंट लेबर है उसका नंबर छत्तीसगढ़ की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां ज्यादा ट्रेनें जाएंगी। आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। मैं नलिन जी को ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन पीयूष जी यही काम कर रहे हैं, एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। जहां का माइग्रेंट लेबर ज्यादा होगा वहां पर ट्रेनें ज्यादा चलेंगी।
आज भी चेन्नई में यूपी के बहुत से मजदूर फंसे हुए हैं और उनको नहीं बुलाने की परमिशन अभी तक दी गई है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यूपी और बिहार में कुल माइग्रेंट लेबर छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन का थ्राइस है। सबसे पहले तो ये आंकड़ा समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात, जो 14 ट्रेनें चली या 486 चली, ये डिसीजन लेट लिया गया, उसके कारण ये समस्या हुई है। लॉकडाउन के 36वें दिन आपको बसों की याद आई, लॉकडाउन के 40वें दिन आपको लगा ट्रेनें चलनी चाहिए। ये लॉकडाउन के पहले दिन या उससे 2 दिन पहले हो जाना चाहिए। एक मिनट रोक रहा हूं। देखिए, मैं अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूं। कोई ऑटो में, कोई ट्रक पर, कोई पैदल, कोई तिपहिया पर, कोई साइकिल पर। ये गुड़गांव से लखनऊ गई। ये जो सवारियां हैं, ये जो परिवार है, ऑटो से गुड़गांव से लखनऊ। आप देखिए मजदूरों का हाल। और यहां पर हम राजनीति करेंगे क्या? मतलब कोरोना से लड़ाई हमने जीत ली, यही लड़ाई रह गई है। सुप्रिया, मैं लाजर सवाल पूछ रहा हूं कि किसने 14 मंगाई, किसने 486? अरे भाई, मजदूर घर जाना चाहते हैं, ये हमारे ही हैं, ये भारतवासी हैं। हम सब मिलकर क्यों नहीं प्रयास करते? मैं तो आपकी बात पे हाँ मिला रही हूँ। ये हमारे हैं, इनका मौलिक अधिकार है घर जाना। हम इनको जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते कि नहीं आप चले जाइएगा तो हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी। वो डरे हुए हैं, वो जाना चाहते हैं, उनको जाने की पूरी इजाजत देनी पड़ेगी और पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कल 24 घंटे सुई वापस घुमाना चाहती हूँ, जब वित्त मंत्री ने मजदूरों के लिए ऐलान किए, जिसमें से सिर्फ जवानी जमा खर्च था। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मजदूर सड़क पे है, क्योंकि लॉ ऑफिसर ने तो सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला हुआ है कि एक भी श्रमिक सड़क पे नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने कोई उचित प्रबंधन की बात ही नहीं करी, ना बसों की बात करी, ना गाड़ियों की बात करी। जो लोग हाईवे पे जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनको उठाने की क्यों नहीं बात करी गई? मैं इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहती और मुझे लगता है गरीबों पर राजनीति करना आज अनैतिक है, किसी के लिए भी। AK वाजपेयी सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, ये रेल चलाने में कोई दिलचस्पी भी है क्या? पहले रेल नहीं चलेंगी, बस की बात थी। अब झारखंड पर भी आरोप लगा दिए गए हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं मैंने तो 110 ट्रेनें मांगी थी, अभी पूरी ट्रेन नहीं। सबसे पहली ट्रेन तो लिंगमपल्ली से हटिया चली थी। अब इस पर हम राजनीति करेंगे? अरे भाई, मजदूर फंसे हुए हैं और पैसे का खेल। पहले बस चलनी थी, फिर ट्रेन चली, वो भी लिंगमपल्ली से हटिया पहले ट्रेन चल गई। शाम को गृह मंत्रालय का सर्कुलर आया, अगले दिन रेल मंत्रालय का सर्कुलर आता है, उसमें सेल ऑफ टिकट साफ लिखा हुआ है। 85-15 का कोई सर्कुलर मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। बाद में रफू करने के लिए 85-15 का फॉर्मूला इजाद होता है। और ये पैसे कितने हैं? दिल्ली सरकार कहती है 6.5 लाख रुपए हम भर देंगे। बिहार भेज दिए मजदूर, बिहार सरकार 6.5 लाख कहती है कि नहीं, इन्होंने तो मांग लिए। हम करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर। मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो सुप्रिया जी की एक स्टेटमेंट गलत है कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बारे में कोई चीज नहीं कही। देखिए, जब होम मिनिस्ट्री ने सबको, चीफ सेक्रेटरी ने, जब कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग की तो सबको ये इंफॉर्मेशन दे दी बाय राइटिंग कि भाई जो मजदूर है ना हाईवे पे जाए ना ट्रैक पे जाए, और आप सब उसका इंतजाम वहीं करिए, वहीं रहे। हो रहा है क्या? मान रहे हैं क्या? सड़कों पर तस्वीरें देखिए ना। तो ये कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कौन जिम्मेवार है? राज्य सरकार है, सिर्फ राज्य सरकार है। और वो भी मतलब राज्य सरकारों में, मतलब झारखंड, नहीं, बंगाल और राजस्थान, यही तो रेल मंत्री कह रहे हैं। नहीं करो, बाकी सबने अच्छा इंतजाम कर दिया। जी, उन्होंने फैक्चुअल। ये साझा लड़ाई है या अलग अलग राज्य की लड़ाई है? बोलने तो दो। हाँ। राज्य सरकारें इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि जो मजदूर निकल रहा है जिस राज्य से, और जब वो हाईवे पे जाता है, जब वो ट्रैक पे जाता है, अगर उसका डीएम जिम्मेवार हो, उसका एसएचओ जिम्मेवार हो, तो उनको शेल्टर हाउस में रखे और शेल्टर हाउस में राशन दे, और जब ट्रेन की व्यवस्था हो जाए उसको ट्रेन में चढ़ाए। तो ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कितने दिनों बाद ट्रेन की व्यवस्था की? 36 दिन के बाद। हम कह रहे हैं आप 36 दिन किसी को घर में बांध देंगे? एक बात तय करिए कि राज्य उसके पास दिहाड़ी नहीं होगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे। जिम्मेवारी करिए कि राज्य सरकार जिम्मेवार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? 36 दिन बाद आप ट्रेन की इजाजत देते हैं, पहले दिन क्यों नहीं दी? तालाबंदी की, घरबंदी की, आपने 3 घंटे का नोटिस क्यों दिया? कैसे इजाजत देगा? किसी राज्य में जब मजदूर इनरोल कराएगा अपने को,
वहां से जब लिस्ट जाएगी तो ये requisition काम- जाएगी, तो कब आप देंगे? ये काम तो 24 राज्य मार्च सरकारों को ने क्यों करना है। नहीं किया गया? राज्य सरकारों 36 ने दिन बाद करना है। क्यों याद आता है? नहीं संदीप जी, कंफ्यूज न करिए। नहीं, मैं confuse नहीं आप एक करता बात से तय हूं। कभी करिए confuse कि नहीं ये करता हूं। राज्य सरकारों की जिम्मेवारी पहले है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाह। राज्य सरकारें जो सड़क पे मजदूरों के साथ हादसे हो रहे हैं, ये भी उनकी जिम्मेवारी है। ये इस तरह से मजदूरों को जो ट्रेन में नहीं मिल पा रहे, पैदल जा रहे हैं, ये भी राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। शुभंकर मैं इसको भट्टाचार्य, distinguish नहीं आप करता। ताली बजा रहे हैं, पर राज्यों की जिम्मेदारी कैसे नहीं है? Yes। पश्चिम बंगाल अब बिल्कुल ठीक कहा है यहां पर नलिन कोहली ने। आप कहते हैं 105 ट्रेनें चलाएंगे, ये 31 मई तक पूरे महीने में 105 ट्रेनें आप चलाएंगे, उससे काम चल जाएगा। एक ट्रेन में 1000 व्यक्ति जा सकते हैं। अब तो खैर सोशल डिस्टेंसिंग की बात भूल गया रेलवे भी। 1500-1600 मान लो तो कितना हुआ? 100 से गणित कर लीजिए ना, कितना हुआ? 1,60,000। संदीप जी, हाँ संदीप जी, सबसे पहली बात यहाँ पे अभी तक मैं जितनी भी बातें सुन रहा हूँ, हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, यहाँ पे मजदूरों की आदान प्रदान की बात हो रही, सब कुछ हो रही है, लेकिन भूल जाए हैं यहाँ पे हम लोग वायरस की बात ही भूल गए, यहाँ पे कोविड की बात ही भूल गए। वो तो मैं कह रहा यहाँ ये आलम है कि आप यूपी में तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं है ना, यूपी में तो भाजपा की सरकार है साहब। यहाँ पे लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे के ऊपर आप आके देख लीजिए कि किस प्रकार से भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी हुई है। क्या सोच रहे हम लोग जीत चुके हैं। आज के दिन में बाराबंकी जाते हुए 2 ट्रकें कोलाइड कर गई, जिसमें से 4 मजदूर मर गए। क्या यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, अब यहाँ की जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? ये किसके मतलब, ये भी इसके ममता बनर्जी? नहीं, मैं ममता बनर्जी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं शुभांकर। ममता बनर्जी इजाजत देने में आनाकानी की, पहले इजाजत देने में आनाकानी की, पहले सहयोग नहीं किया केंद्र सरकार के साथ, अब 105 ट्रेनों की बात है। संदीप जी, सबसे पहली बात, ममता बनर्जी ने तो बहुत सारी बातों की। जिस दिन प्रधानमंत्री जी की बात हुई थी, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे जाके कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे रैंडम किट्स की कमी है, हमारे यहाँ पे पीपीईस की कमी है। अगर हम मजदूरों को लाते भी है, उसके पहले सिस्टम को पहले बैठाइए। हमारे पास आपने अपनी जिम्मेदारी, अपने लोगों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया ना, ये आप खुद कबूल रहे हैं। अरे आप ये भूल रहे हैं कि आईसीएमआर के रैंडम किट्स तक को रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं पहुंची है। ये अभी चिल्लाते हुए हम लोग को 15 दिन के ऊपर हो चुका है, बार बार लिखा जा रहा है। तो आप इस बात को क्यों हम लोग ये भूल जा रहे हैं कि यहाँ पे मैं भूलता कुछ नहीं हूं। पश्चिम बंगाल ने ये किया, बिहार ने भी। नलिन कोहली, आप बिहार का उदाहरण दे रहे थे कि 250 ट्रेनें वहां चल गई। बिहार ने तो आखिर तक कि हमारे बॉर्डर में नहीं घुसने देंगे। ये अलग बात है, आपके वहां पर बीजेपी के एमएलए कोटा से अपनी बिटिया को स्पेशल अरेंजमेंट करके ले आए थे, पर बिहार ने भी आखिरी वक्त तक आनाकानी की। वो तो क्योंकि अभी इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो बाद में खेल पलटा थोड़ा नीतीश कुमार ने। लेकिन ये हिंदू मुसलमान भी होने लगा है ट्रेन की राजनीति पर। आप ही के सहयोगी का बयान सुनवाता हूं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले संबित का बयान सुनवाइए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां तक टीएमसी है, वो इसमें भी एक कम्युनल एंगल देख रही है श्रमिकों को लाने में। अजमेर दरगाह से ट्रेन करके वहां से श्रमिकों को ले आती है। जो बंगाल के लोग अजमेर दरगाह में फंसे थे, वहां से तत्कालीन परमिशन देके ट्रेन करके अजमेर दरगाह से लोगों को ले आती है। किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं, वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती है। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंगाल के सर्वाधिक श्रमिक किसी राज्य में पूरे हिंदुस्तान में है तो वो महाराष्ट्र में। तो यहां पर नलिन कोहली इस संकट संक्रमण काल में मजदूर अपने घर जाएं, यहां पर भी हिंदू मुसलमान खोज लेते हैं। संबित पात्रा, बंगाल को लेकर स्थिति ऐसी है कि कल तो मैं एक चैनल के डिबेट पे था जहां पर हुगली के अंदर में किस प्रकार से राइट्स हो रहे थे और क्लियरली टारगेटिंग हो रही थी वहां पर। मतलब अब मैं कहूं किसकी टारगेटिंग कर रहे थे और कौन, तो आप फिर से कह देंगे हिंदू मुस्लिम कह रहा हूं। नहीं, मैं देखिए, मैं सवाल जो पूछता हूं, एक मिनट नलिन एक मिनट रोक रहा हूं। नांदेड़ से अगर पंजाब सरकार वहां फंसे सिख श्रद्धालुओं को पंजाब तक लाने का इंतजाम करती है, तो ये क्या सिख अपीजमेंट हो रही थी? अगर केदारनाथ में 1600 गुजराती फंसे हुए थे, जिनके लिए जो जानकारी मिल रही है गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के सहयोग के चलते उनके लिए बसों का इंतजाम हुआ, तो ये हिंदू अपीजमेंट है क्या? हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देखेंगे इस वक्त? बिल्कुल नहीं, देखना भी नहीं चाहिए और देख भी नहीं सकते। लेकिन
जो मैंने अभी एक शुरू में कहा, और उसको ध्यान से सुनेगा जी संदीप जी, जब 9 ट्रेनें चली हैं और उसमें अगर प्रेफरेंस अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मैं एक वकील होकर ब्लंटली कह देता हूं, अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज नाइदर डेफेमेटरी नॉर कम्युनल नॉर कैन देयर बी एनीथिंग एल्स विद इट। द स्टेटमेंट इज ऑफ फैक्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो संबित आपको अगर जानकारी दे रहे हैं, जो आपने उनका बयान बताया कि अजमेर शरीफ से ट्रेन जा सकी, लेकिन बॉम्बे से जहां लोग आना चाहते हैं, दूसरे राज्यों से आना चाहते हैं, वहां के लिए 30 जून तक आपने पोस्टपोन किया है। मतलब आप सबको लाइए ना, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थोड़ी ना है। आप 50 ट्रेन अगर मांगते हैं, अगर यूपी 486 लगा सकता है तो आप 50 ट्रेन लगाते थे दूसरे हर जगह से, तो शुभंकर रिस्पॉन्ड कीजिए, नांदेड़ हो जाता है, एक कहीं और। शुभंकर रिस्पॉन्ड कीजिए, आप अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं। ये इसी बात पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि मुश्किल क्या है, ना संबित पात्रा जी को पता है और शायद कोहली जी ने भी इस बात को शायद नहीं पता कि जब अजमेर शरीफ की दरगाह की बात आती है, वहां हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। शायद इनको इस बात का ना पता हो। और रही बात क्यों महाराष्ट्र से नहीं मंगवाया जा रहा था, उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र से जाने वाले सबसे ज्यादा मजदूर जो बिहार तक में पहुंचे थे, उसमें सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट पाए गए। तो इस बारे में बार बार वो कह रही है कि वहां पे हम लोग फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, जब आपने हमारे अभी तक कोई बकाया हमारे फंडिंग की पूरी रुकी पड़ी हुई है, ना आप हमको व्यवस्था दे रहे हैं। हम किस प्रकार से रोकेंगे, कैसे स्क्रीनिंग की जाएगी, कैसे फिल्टर किया जाएगा, उसका भी तो रास्ता दें। सबसे ज्यादा जब हमको पता है कि महाराष्ट्र में 20 सेकंड सिर्फ नलन, आपको 20 सेकंड दूंगा, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में दोनों बातें। पहली बात कि मैं भी अजमेर शरीफ दरगाह गया हूं, हर वर्ग के लोग जाते हैं, इसकी बात नहीं है, लेकिन जो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि क्या क्या हो रहा है बंगाल में, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शायद कहा। दूसरी बात, मैं आपकी जानकारी के लाऊं, उड़ीसा में बहुत लोग बॉर्डर से जो आए बंगाल से वहां आए, इसीलिए थोड़ा सा आप देखिए कोविड को लेके हर दिक्कत जो बंगाल से क्यों है। आपको भी तो कोई आत्मचिंतन करना पड़ेगा ना कि हर चीज बंगाल पे क्यों आ जाती है। नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे होते तो कौन दोष ढूंढता। नहीं, पर ये हर बात हिंदू मुसलमान पे क्यों आ जाती है सुप्रिया श्रीनेत? अगर मैं ये सवाल पूछूं, हर बात हिंदू मुसलमान पर घूम के आ जाएगी। कोरोना से तो हम जीत ही गए हैं, है ना? अब हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, अब हम केंद्र वर्सेस राज्य कर लेते हैं। लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, तब जीतेंगे ना, ऐसे जीत जाएंगे हम। ये तो संदीप जी मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये लड़ाई ऐसी भयावह लड़ाई है कि केंद्र और राज्य सरकारों को सामंजस्य बनाकर ही लड़ना पड़ेगा, तब जीती जाएगी। और सबसे ज्यादा भयानक होगा अगर हम अर्ली विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। अगर किसी को भी लगता है कि हम कोरोना की लड़ाई इतनी सी भी जीत गए हैं, तो वो मुगालते में जी रहा है। आज हमारे नंबर्स चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, हमारे यहाँ डेथ रेट 3% बना हुआ है, रिकवरी रेट ठीक है बेटर हो रहा है, लेकिन नंबर भी सतत बढ़ रहे हैं। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, और मैं नलिन जी से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि शायद अनफेयर है हम उनको संबित की बात को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि संबित पात्रा हमेशा विषाक्त बोलने वाली बात करते हैं, और ये तो हर आदमी को इसको कंडेम करना चाहिए। इस समय भी अगर आप कम्युनल कलर दे रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस दिन आपने लॉकडाउन लगाया था, उस दिन 525 इन्फेक्शन केसेस थे। 36 दिन बाद आपको एकदम से याद आता है कि अरे भाई बड़ी आफत हो रही है, स्टेट्स के पास तो संसाधन नहीं है, हम उनको पैसे दे नहीं रहे हैं, वो माइग्रेंट्स को रख नहीं पाएंगे, तो चलो बसें चलाई जाएं। बसें चल नहीं सकती हैं तो आप कहते हैं चलो अब ट्रेन चलाई जाएगी 40 दिन बाद। तो 40 दिन बाद तो इन्फेक्शन काउंट 45,000 50,000 पे पहुंच गया था, तो ये तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। आपको तो उनको पहले ही कम इन्फेक्शन टाइम पे निकाल देना चाहिए था। और मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये बैटल हम तभी जीत सकते हैं जब हम ये तू में केंद्र वर्सेस नहीं, ये तू मैं क्यों हो रही है? अब इससे जुड़ा आखिरी सवाल मैं AK वाजपेयी आपसे सिलसिला शुरू कर रहा हूं। ये दरअसल खेल ये है, देखिए रायता फैल गया है, दिक्कतें हैं, अब लोग सवाल भी पूछने लगे हैं, 2 महीने होने को आए, ठीक है? तो अब खेल दरअसल ये हो गया है क्या कि केंद्र ये दिखा रहा है कि हमारी गलती नहीं, राज्यों ने ऐसा किया, राज्य ये दिखा रहे हैं हमारी गलती नहीं। अरे भाई किसी की गलती नहीं, ये कोई लेकर नहीं आया, कोई ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कोरोना लेकर आई है। ये एक आपदा थी, अब इसका निवारण सबको निकालना है, लेकिन यहां पर सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है। देखिए जहां तक ये जो सबकी जिम्मेदारी है, मानते हैं आप ये बात? मानते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो ये सीन आपको दिख रहा है, मैं फिर वही बात को रिपीट करूंगा, ये राज्यों की वजह से है। प्लीज अंडरस्टैंड। ये कौन सी बात हुई? मैं उसमें बीजेपी के राज्य को भी कहता हूं, मैं खाली कांग्रेस को ब्लेम कर रहा। ये राज्यों की जिम्मेवारी है, तो केंद्र की जिम्मेदारी कैसे नहीं? जैसे सीमा बनी होती है
कि इस नहीं, केंद्र पर आप इतने सॉफ्ट क्यों हैं? संदीप जी, सबसे पहले लॉकडाउन को क्या सिस्टमैटिकली नहीं किया जा सकता? क्या हम इसको 3 घंटे का टाइम दिया, कैंपिंग क्यों लोग नहीं की पहुंच गई? नहीं पाए। मजदूरों के लिए ये जो क्यों घूम कैंपिंग रहे की हैं गई? इनको मौका दे देते। ये जो भाषा है ना कि 3 घंटे का टाइम दिया। बिल्कुल हकीकत है। अरे राहुल गांधी को छोड़िए ना, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना 3 घंटे का टाइम दिया कि नहीं दिया? 8 बजे 24 मार्च को प्रधानमंत्री आए ना, 8:29 तक भाषण चला, 12 बजे लॉकडाउन। ये कोई तैयारी से ये कार्यक्रम नहीं हो सकते। हाँ। इतनी भयावह स्थिति तो 40 दिन बाद खोल दिया, तब ट्रेन चला दी, लाखों में जाता। देखिए अब सब चीजें जब तैयार हो गई, सब चीजें सिलसिला बन गया, अब एक दिन हो गई, तो धीरे धीरे खोला जा रहा है। और आप भी बार बार अपने शो में कहते थे कि इकोनॉमी का क्या करोगे? वो तो मैं कहता हूँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, तो पैकेज ऐसा क्यों ला रहे हो? वो हर सवाल पूछा जाएगा। अभी समय नहीं है सवाल पूछने का। सवाल ये सरकार नहीं बताएगी। हम उन पत्रकारों में से नहीं है कि किसी से ये पूछेंगे कि अब वक्त आ गया क्या सवाल पूछने का। सवाल पूछा जाएगा और सबसे पूछा जाएगा। हम सबसे सवाल पूछते हैं। लेकिन नलन, ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का खेल हो गया है क्या? हर कोई ये चाह रहा है कि भाई देखो मैं जिम्मेदार नहीं, दूसरे की गलती है। खेल ये हो गया है क्या? ये सबकी लड़ाई है, सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। कैसे हो सकता है? भारतीय नागरिक है भाई, इंसान है, दोनों है। पहले इंसान फिर भारतीय नागरिक, उसके बाद वोटर किसी को भी वोट दे, उनका अधिकार है। ये थोड़ी ना देखा जाएगा। लेकिन इस बात को हम देखें कि जो वस्तु स्थिति है, जहां पर कोऑर्डिनेशन हो भी रहा है, ऐसा नहीं है क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ जब बात होती है एक अच्छे रूप से नहीं होते। कई वीडियोस आए बाहर अलग अलग मुख्यमंत्रियों की, कांग्रेस शासित राज्यों के आए, बड़ी तहजीब से, शांति से, इत्मीनान से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रहे हैं, सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है। इस पर ये इशू है कि जो ट्रेन की प्रक्रिया, उसका करने का तरीका नहीं, आपने अहम बात कही। बहुत जगह पॉजिटिव इनपुट्स भी आ रहे हैं। सुप्रिया, आखिरी सवाल आपसे, क्रिस्प जवाब चाहूंगा। इनपुट्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो तलखी होती है ना, देयर इज बैड ब्लड। तो कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी केंद्र और राज्यों में। मुझे ऐसा लगता है कि सारी राजनीति देश में गरीबों पर ही खेली जाती है, अमीरों के लिए बिल्कुल अलग रूल है। और मैं फिर से ये बात वाजपेयी जी से भी कहना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि इस चीज की प्लानिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन बाहर से लोगों को हवाई जहाज से लाने की प्लानिंग हो सकती थी। तो मैं उंगली उठाने का काम नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये भयावह शत्रु है, सबको साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन इस तरह की नुक्ताचीनी करके लड़ाई नहीं करी जा सकती जिसमें गरीब सफर करे। ये बीमारी गरीब नहीं लाए थे देश में, ये अमीर हाईफ्लाइन लोग लाए थे, जिसका खामियाजा आज गरीब भुगत रहा है सड़कों पे चल के। और तो इसीलिए अब मैं हकीकत कहना चाहूंगा, जो कार्यक्रम में मैंने शुरुआत की, कोरोना से जंग हम जीते नहीं हैं, और कोरोना को हो सकता है हम हरा भी ना पाए। ये हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाए, हमें इसके साथ जीना सीखना पड़े। ये न्यू नॉर्मल हो सकता है, और ऐसी व्यवस्था में आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। कोई भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो कोरोना लेकर नहीं आए। ये एक पैंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, और इससे हम सबको मिलकर ही लड़ना होगा। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, उंगली उठाते रहेंगे तो इस लड़ाई को हम